पानीपत के पागलों बताना ये चाह रहे कि एक सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म। 72 घंटे में धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये मध्य प्रदेश का कहाँ का है, या तो ये माफी मांगे पानीपत वासियों से, अन्यथा इन्होंने माफी नहीं मांगी तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसके ऊपर चमीटा की माल लगाई जाए, संपूर्ण सेना सहित दरबार में आओ, आदेश है। जो उसकी वर्डिंग सुनी है ना, बाबा शब्द तो मैं उसका टाना ही पसंद करूं, एक डोंगी डोंगी रह जाए। कल धीरेन्द्र शास्त्री पानीपत में थे। सेक्टर 25 में देर शाम वो पहुंचे और अब भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। लाड प्यार में उन्होंने पानीपत की जनता को पागलों कहकर संबोधित किया और साथ में कुछ झाड़ फूक भी वहां पर किया। इसी को लेकर पानीपत की किसान जो है वो सामने आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यकारिणी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने आई और उन्होंने माफ़ी मांगने तक की बात जो है धीरेन्द्र शास्त्री को कह दी। उन्होंने ये कहा कि या तो वो 72 घंटे में अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ जो है FIR और कोर्ट में जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने वो आपको सुनवाते हैं और क्या कहना है भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यकारिणी सदस्यों का वो आपको सुनवाते हैं। पानीपत के पागलों बताना ये चाह रहे कि एक सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म। जो सनातन धर्म में है वो परम भाग्यशाली है। इसीलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, जो आज की कथा में बैठा हुआ है, इतने दिनों से पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा सुन रहा, वह साधारण नहीं है। निश्चित रूप से तुम हनुमान जी के ही समान हो। क्षण उसके ऊपर चमीटा की माल लगाई जाए, संपूर्ण सेना सहित दरबार में आओ, आदेश है। फट। कोई भी घबराएगा नहीं, ज्यों का त्यों बैठा रहेगा, कोई भी परेशान नहीं होगा। और पीछे की तरफ भी जितने प्रेत रोगी नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं, जितना इन तंत्र मंत्र ने परेशान किया, मार मार करके इन्हें बांध लिया जाए। ओम श्रीम राम 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 राम। ओम क्लीम राम 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 राम। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की। यहाँ पर सूर्यवीर और योद्धाओं की कमी नहीं है इसमें, लेकिन हम कानून को मानने वाले आदमी हैं, कानून का पालन करने वाले आदमी हैं। हम ये नहीं चाहते यहाँ किसी प्रकार का दंगा फसाद हो, कोई आंदोलन हो, क्योंकि हमने सारे काम करके देख रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि 72 घंटे में धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये मध्य प्रदेश का कहाँ का है, या तो ये माफ़ी मांगे पानीपत वासियों से, अन्यथा इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी, FIR दर्ज की जाएगी और कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। अपनी देसी भाषा में वो सारे एक थाली के बैंगन है। वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, बीजेपी में कांग्रेस में चले गए, है तो यही पलटू राम। वो इनका काम क्या है? इनका काम है झगड़ा करवाना। आपने देखा बड़े बैनरों पे लिखा है पूर्वांचल समाज। पूर्वांचल समाज ही ये प्रोग्राम करवा रही है। पूर्वांचल क्या यहाँ का समाज नहीं है? क्या यहाँ का आदमी नहीं जानता क्या? नीरज चोपड़ा जैसे गोल्डन बॉय को पानीपत धरती ने मतलब एक बेटा दिया। अब ये जो कंबल का है यहाँ का काम है, जो मतलब चद्दरों का काम है, हैंडलूम का काम है, पिटलूम का काम है, अचार का काम है, दुनिया में नाम है पानीपत जिले का। चलाने वाले तो पूर्वांचल समाज के लोग हैं ना। पूर्वांचल समाज के लोग तो हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब हैं, उनको ज्ञानता की कमी है, पढ़े लिखे नहीं। अगर वो पढ़े लिखे होते, अगर जो सक्षम होते तो आवाज उठाते इस चीज़ के लिए। उन्होंने आवाज इसीलिए तो नहीं उठाई क्योंकि उनको पता नहीं बेचारे किस चीज़ की तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं इनकी विजया करो, उनकी विजया करो। अनपढ़ता ना, अनपढ़ता इस देश के लिए एक गंभीर बीमारी है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो ये ऐसे पाखंडी बाबा इस हरियाणा का, इस पानीपत जिले का और इस हिंदुस्तान का यूं ही पागल बनाते रहेंगे और अपनी ये राजनीति यूं ही चलाते रहेंगे। बार बार इन बाबाओं का क्या माध्यम है? कृष्ण लीला करवानी है, भगवान राम की कथा करवानी है, 10 लाख फीस ले लेंगे, 15 लाख फीस ले लेंगे, 20 लाख फीस ले लेंगे। लमन नबी कबीर के 4 दो यहाँ हुए हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, 4 आदमी हम पढ़ के, क्योंकि वो कभी स्कूल में तो गए नहीं, कभी ना रामधारी सिंह दिनकर की किताब नहीं पढ़ी, कभी इन्होंने कबीर के दोहे नहीं पढ़े। उनको पता किस चीज़ का है? वो बेचारे अनपढ़ आदमी है। वो सुबह रोटी की तलाश में निकलते हैं, शाम तक वो रोटी की तलाश में रहते हैं। इसीलिए जो धर्म के आधार पर ये जो एजेंडा चला रही है सरकार, और फिर ये कहता भाई, मैंने इसका कल बयान सुना, ये कहता है भाई हिंदुस्तान में रहना हो तो राम सीता कहना होगा। भाई हिंदुस्तान में रहने वाले तो सभी धर्मों के आदमी है, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो किसी के ऊपर? यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आप जबरदस्ती थोप रहे हो। भाई कहना होगा, भाई कहना तो हम भी मानते हैं,
लेकिन आप क्या दलित को मानते हो हिंदू? क्या गरीब को मानते हो हिंदू? क्या मजदूर को आप हिंदू मानते हो? मानते हो किसी को हिंदू? तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं इस देश में, और इस राजनीति में जिनको दूर जब तक नहीं किया सकता जब तक एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्योंकि एजुकेशन ही इंसान को ऊपर की तरफ लेके जाती है। और ये जो चला के नहीं, ये फ्री करना, वो फ्री करना, अरे फ्री क्यों दे रहे हो भाई? आप इनको किताबें फ्री करते हो, जीएसटी लगा दिया उन्होंने किताबों पे, पेंसिल पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? मंदिरों से देश नहीं चलते, पढ़ने लिखने से देश चलता है, पढ़ने लिखने से आगे बढ़ता है देश। पढ़ने का और एक सामाजिक ज्ञान, उस चीज में भी अंतर है। पढ़ने लिखने वाला लड़का सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ, उसको सामाजिक ज्ञान नहीं है। उसको सब तक समाज में नहीं बैठेगा, समाज की चार बातें नहीं सुनेगा, उसको सामाजिक ज्ञान कहाँ से आएगा? वो सिर्फ एक किताब में पढ़ के अफसर बन के अपना इलाज करे, लेकिन वो सामाजिक ज्ञान तो नहीं है। ये सामाजिक ज्ञान भी होना बड़ा जरूरी है। और ये सामाजिक ज्ञान जब होगा जब वो किसान के साथ बैठेगा, वो गरीब के साथ बैठेगा, वो मजदूर के साथ बैठेगा, जब उसको सामाजिक ज्ञान आएगा। कि ऐसा जी जो लाखों भगत है ना, जो इन्हें ढोंगी बाबा ने बना रखी है, ये तो कल का बाबा है। इससे बड़े बड़े आसाराम बापू है, वो जेल में पड़े। डेरा सच्चा सौदा है, वो जेल में पड़े। कितने ऐसे बाबा हैं मतलब हत्या के केस नहीं चल रहे, रेप के आरोप में और बलात्कार में जो सजा नहीं काट रहे, ये कितने बाबा है, कितने गए? आप ये देखिए ना। तो वो तो राम का नाम ले रहे हैं ना। नहीं, वो राम का नाम लीजिए, राम के नाम से हमें कोई राम का नाम तो नहीं जपवा रहे वो। राम का नाम तो हम भी लेते हैं, राम के नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक राम के नाम को राजनीतिक लाभ देने के लिए घर घर दीवे जलाए, दीपावली मनाई। अरे ठीक है भाई, भगवान राम तो थे वहां राज भी, और वो सदा रहेंगे। या आपने एक फोटो भी देखी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी श्री राम की उंगली पर अपनी तो फोटो बड़ी और भगवान श्री राम की छोटी सी फोटो। भाई वो नए है कि जो हमारे, ये तो हमारे देश के कानून है जिन्होंने उसके मंदिर की व्यवस्था करी, ना कि इस प्रधानमंत्री ने उसकी व्यवस्था करी। कानून के माध्यम से मंदिर बना है। क्या नोटंकी करने की जरूरत है? क्या धीरेन्द्र की जरूरत है? धीरेन्द्र तो हम भी है। धीरेन्द्र हमारे सामने बैठाओ, क्या ले रहे हो? नोटंकी करने का तो फार्मूला है, 2 चेले में भी पाड़ लूंगा, लाओ व्यवहार 10 पर्ची बना लेगा, क्या समस्या क्या नहीं, जेब मगाल लेगा। वो जो आओगे या पर्ची खोल दी, ये हो गया वो हो गया, है कोई ऐसा? अगर जो ऐसी जादू की छड़ी है तो ये क्यों नोटंकी कर रहे हैं? हमारे से वोट दियो वो दियो, धीरेन्द्र भाई पूछा पड़वा ले, कौन बनेगा कौन हारेगा? जब इनके पास जादू की छड़ी है मेरे भाई, ये देश को बांटने वाली काम है, समाज को खत्म करने वाली बात है। इन्हीं वजह से जो समाज जो है ना, आर्थिक पे भी दिमाग पे भी बैक में होता जा रहा है। देखिए भाई साहब, जो उसकी वर्डिंग सुनी है ना, बाबा शब्द तो मैं उसका हटाना ही पसंद करूँ, एक डोंगी रह जाए। तो फिलहाल ये मामला अब किसान यूनियन अपने स्तर पर देख रही है। उनका ये कहना है कि इस मामले को लेकर पूर्वांचल समाज के जो लोग वहां पर बैठे थे, जिन्होंने कथा करवाई थी, वो शायद अनपढ़ थे, इसलिए जो है उन्होंने इतनी बातें सुन ली। अगर जो पढ़े लिखे होते तो शायद वो इतनी बातें ना सुनते। आपका इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।